नमस्ते बाबू मोशाय। भारत एक्सप्रेस की टीम, मैं रोहित पोखरियाल बंगाल चुनावों को समझने के लिए सीधा बंगाल उतरा हुआ हूँ। बंगाल की धरा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर बात सियासत की भी हो रही है और यहाँ पर बात इश्यूज की भी हो रही है। यहाँ पर बात जनता के सेंटिमेंट की भी हो रही है। आज भारत एक्सप्रेस, आज मैं आपको हावड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के दर्शन भी कराऊंगा, लोगों का संवाद भी करवाऊंगा, लोगों से समझने का भी प्रयास होगा कि आखिर इस बार उनके मन में क्या है, इस बार वो किस मुद्दे को लेकर पोलिंग स्टेशंस तक जाएंगे। तो आइए मेरे साथ इस सफर के गवाह बनिए और समझिए असली बंगाल को। ये तस्वीरें हैं ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज की। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, रविंद्र सेतु इसका नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में नाम रखा गया और अब जो है इस हावड़ा ब्रिज को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। वैसे तो देश की जनता, हमारे दर्शक, भारत एक्सप्रेस के दर्शक काफ़ी स्मार्ट हैं और वो जानते हैं कि इसका ऐतिहासिक महत्व कितना है। वो लोग ये भी जानते हैं कि ये इतना बड़ा पुल, इतना भारी पुल बिना नट बोल्ट के है। श्रद्धा, आप समझ रहे हैं इस बात को, बिना नट बोल्ट के। आप तो कई बार बंगाल आ चुके हैं, कई बार हावड़ा के इस ब्रिज से गुजर चुके हैं, लेकिन आज मैं अपने दर्शकों को अपनी नज़र से दिखाऊंगा बंगाल चुनाव का सबसे सटीक कवरेज। आज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कवर करने जा रहे हैं वो होगी हावड़ा दक्षिण। आइए इस सफर पर चलिए मेरे साथ। दक्षिण हावड़ा में इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम मौजूद है और लोगों की नब्ज को टटोलने का काम हम कर रहे हैं। देखिए, हावड़ा में 16 विधानसभा सीटें आती हैं और जितना पढ़ा लिखा मैं, जितना लोगों से संवाद किया, मुझे पता चला कि 16 की 16 सीटें यहाँ पर क्लीन स्वीप करती है टीएमसी। इस वक्त जैसे ही हम दक्षिण हावड़ा की सीट के जायजा करने के लिए उतरे, मुझे यहाँ पर कुछ यूथ नजर आ रहा है। आइए संवाद का सिलसिला यहीं से शुरू कर देते। मैं तो ये देख रहा हूँ यहाँ पर दबदबा जो है वो टीएमसी का ही है, लेकिन मैं, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया आपको देख रही है और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हावड़ा दक्षिण का यूथ, उसके मन में क्या है। देखिए, यहाँ के मन में तो हमारी नेत्री है नंदिता चौधरी, जो पिछली बार हमारे बीच 5 साल से है और वही इस बार भी वही जीतेगी। वो टीएमसी कैंडिडेट है और बंगाल में हमको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के आगे कोई है, क्योंकि जमीनी स्थल की नेता है। बीजेपी कुछ पकड़ बनाई है यहाँ पे, मतलब 3 सीट से 77 तक आई है, बट मुझे लग रहा है कि वहीं तक रह जाएगी। वो 77 सीटों पर जाना क्या बीजेपी का बेस्ट है क्या? हाँ, वही बेस्ट है। हो सकता है इस बार और डाउनफॉल हो जाए और नीचे चले जाए। अच्छा दादा, नमस्कार। या दादा, कैसे हैं आप? बहुत एकदम ब्यूटीफुल। दादा, आप तो एकदम फिट एंड फाइन मुझे लग रहे हैं। मैं तो कह रहा था मेरे साथ यूथ है, लेकिन असली यूथ तो यहाँ है। या दादा, ये बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार? बहुत बढ़िया है एकदम। टीएमसी का एकदम है, बिल्कुल एकदम फुल एकदम बम बम करेगा एकदम। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार माहौल बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। बोलने में सब बोल रहा है, हमारे काम तो वही होगा, टीएमसी का होगा एकदम 24 आवर। दादा, आ रहा हूँ वापस आपके पास। भाई, क्या हाल है आपका? सब ठीक है भैया। यार, लुक तो तुम्हारा बहुत शानदार है। शरदा, थोड़ा पास आइए, जरा यूथ दिखाइए भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को। ये है हावड़ा का यूथ, देखिए क्या शानदार लुक है, चेन है, हाथ में टैटू है। भाई, चुनावी माहौल चल रहा है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, यहीं के हैं आप? हाँ, यहीं का है। यहाँ पर विकास हुआ है, जिसको ढूंढते ढूंढते हम लोग दिल्ली एनसीआर से कोलकाता पहुंचे, कोलकाता से हावड़ा ब्रिज चढ़े, हावड़ा ब्रिज से हम आए हावड़ा दक्षिण। यहाँ पर विकास का काम हुआ है? हाँ, हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए, लोगों की फील चलिए। भाई, क्या हाल है आपका? अब सही है, जैसे हर साल आ रहा है उसी तरह आएगा। हमारे टीएमसी सरकार बहुत ही बहुमत से आएंगे, जैसे जीतते हुए आए उसी जीतेंगे हर साल हम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जब वोट डालने के लिए जाते हैं पोलिंग स्टेशन पे, तो मन में क्या रहता है कि हमें दीदी को ही जिताना है, या हमारा जो स्थानीय विधायक है उसने काम अच्छा किया है? काम तो बढ़िया करता है, काम तो ऐसा कोई गलत नहीं है, सब सही है। जैसे आएगा उसी तरह आ रहे हैं। हावड़ा को लोग चाहते हैं, मन से, दिल से, प्यार से, बहुमत से चाहते हैं। आएंगे, हर साल जीते आते हैं, इस साल भी आएंगे। दादा, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। यहीं के हैं? हाँ, यहीं का है। कैसा चल रहा है सर? सब ठीक चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या है इस बार हवा क्या चल रही है? दीदी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि भैया इस बार भी सरकार हमारी बनी रही है। उधर से मोदी जी भी लगे हुए हैं, मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है। आपको क्या लग रहा है? मोदी जी का सरकार यहाँ नहीं आएगी, क्यों? यहाँ दीदी का सरकार आएगी। दीदी ही बॉस है। हाँ। भैया, कैसे हैं आप? ठीक है।
ये बताइए कैसा माहौल चल रहा है? आगे आइए, यहीं के हैं, लोकल है। यहाँ के लोकल है। तो माहौल कैसा चल रहा है इधर? माहौल यहाँ टीएमसी का हवा है और उम्मीद करते हैं यहाँ टीएमसी आएगी। अच्छा, काम वाम हुआ इलाके में? यहाँ बहुत काम हुआ है। देखिए आपका कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी कार्ड, ऐसा ऐसा बहुत विकल्प जो है निकाली है ममता बनर्जी, जिससे आम पब्लिक को, मध्य परिवार को बहुत हेल्प मिला है। और कोरोना का टाइम में दीदी जो है बाहर निकल के गोल चक्कर दे के लाइन देना से लेके आम फान के टाइम में जब हम लोग सोए रहते घर पे तो अपना रूम से वो नवन्नों से सबको देख रेख करना, कहाँ पे क्या, बहुत कुछ किया है दीदी। समझ लीजिए हम लोग के लिए माँ के बराबर है। अच्छा, दीदी माँ के बराबर है। मुझे एक बात, चलिए दीदी तो ठीक है, दीदी तो लड़ रही हैं भवानीपुर से। आपके जो यहाँ के विधायक हैं वो आते हैं आपके बीच, आपसे बात करते हैं, आपका काम करते हैं नहीं करते? हाँ करते हैं। नंदिता चौधरी है यहाँ के विधायक, आती है, काम भी करती है, बहुत तरह हेल्प भी करती है, फील्ड वर्क भी होते हैं, प्लस यहाँ के जो काउंसिलर से लेके लीडर है सब सपोर्ट करते हैं, सब देख रेख करते हैं, सब बातचीत करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, यूथ जब वोट करने जाएगा उसके मन में क्या रहेगा? मन में यही रहेगा, ममता बनर्जी बहुत काम किए यूथों के लिए, बहुत सारे। अब देख रहे हैं अभी जो प्रकल्प निकला हुआ है, 1500 रुपया हर जो भी यूथ है जिसके पास नौकरी नहीं है उन लोग को दिया जा रहा है, और बहुत सारी नौकरी को व्यवस्था भी करी जा रही है। यही सब मन में रख के हम लोग वोट देंगे इस बार। और हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी, देखिए वो जमीनी नेता है, वो हमेशा गरीबों के लिए खड़ी रही है, और हम लोग मध्य स्तर के लोग हैं, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोई जुमलाबाज पार्टी यहाँ पे आके हम लोग का जैसे यूपी बिहार में हो रहा है उस तरह से बंगाल में भी। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर टक्कर किस किस के बीच में, मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है इस बार तो हम भी हैं, अधीर रंजन चौधरी जी का आपने नाम सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इस बार तो बस बयार है और कांग्रेस आ रही है, लोग हमें हल्के में ले रहे हैं। नहीं, कांग्रेस बंगाल में तो मुश्किल है। हाँ, बात रहा अधीर रंजन चौधरी का, तो वो अपनी सीट बचा सकते हैं, बता सकते हैं एकदम। उनकी एक अपनी छवि है, जो अपनी छवि के ऊपर वो अपनी सीट बचा सकते हैं। बाकी और कांग्रेस के कोई नेता हमको नहीं लगते हैं कि बंगाल में टिक पाएंगे। इलाके में काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ है। आपके सामने देखिए, रोड बना हुआ है, अंदर जाइए, सब रोड ढलाई हुआ अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा। देखिए, हम हैं इस वक्त हावड़ा दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पर अभी जो यूथ में मुझे मिला है वो तो साफ तौर पर ये कह रहा है कि भैया काम हुआ है, लेकिन चलिए काम जो होगा वो शरद बारिकदा आपको दिखाएंगे कैमरे की नजर से, और जो भी चीज होगा, दूध का दूध, पानी का पानी, वो सब होगा जनता के सामने। चलिए आगे इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत का सिलसिला भी जारी रखते हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। आइए चलते हैं दक्षिण हावड़ा की गलियों के अंदर। हावड़ा दक्षिण की इन गलियों में हम लोग घूम रहे हैं, और एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जबरदस्त बारिश भी हुई है। हालांकि जो गलियां हैं वो बिल्कुल साफ, मतलब पानी, जो वाटर लॉगिंग की समस्या हम सोच रहे थे कि अब क्योंकि मैं काफ़ी इंटीरियर में आ गया हूँ, अब यहाँ से भी सीधा संवाद करेंगे, सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? आप लोग ठीक है बाबू? नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। आंटी यहाँ पर मुझे बताइए, काम वाम हुआ है इलाके में? हो रहा है, देख ही रहा है, अब तो देख ही रहा है ना, हो रहा है तो। अच्छा, दीदी का काम कैसा है? ममता बनर्जी दीदी का काम कैसा है? दीदियों काम अच्छा हो रहा है। हाँ, दीदिया काम तो हो रहा है, दीदिया तो यहाँ है, और कौन है? तो दीदिया काम हो रहा है। महिलाओं के लिए काम कर रही है दीदी? हाँ हाँ, कर रहा है। ठीक है, तो देखिए लोग कह रहे हैं काम वाम तो यहाँ पर हो ही रहा है, और यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हावड़ा में 16 विधानसभा सीटें, या हो सकता है 14 हो, 15 हो, 16 हो, ये जो सीट्स हैं इनमें तृणमूल का कब्जा है। अब आकर भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, आइए। अच्छा मुझे बताइए, जब वोट करने जाते हो तो चेहरा इंपॉर्टेंट रहता है, पार्टी इंपॉर्टेंट रहती है, या फिर काम इंपॉर्टेंट रहता है कि भैया मेरे इलाके की सड़क बनाई है, मेरे इलाके में बेहतर सुविधाएं दी हैं, इसलिए वोट करेंगे, ये सारे फैक्टर रहते हैं? अगर मेरा सब नीड फुलफिल होगा, जो करेगा हम तो उसी को वोट देंगे। ठीक है। आपके विधायक आते हैं, इलाके में आते हैं, घूमते हैं, पूछते हैं भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कुछ पूछते हैं? मैंने तो नहीं देखा कभी। चलिए, तो देखिए यूथ की बात है, यहाँ पर लगातार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूथ से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी क्या है? पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल इंटरव्यूज, वो तो आप देखेंगे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जनता की बात हम करेंगे, सीधा संवाद करेंगे, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी होता रहे। तो भारत एक्सप्रेस पर आपको दिखेगी गलियों की तस्वीरें, भारत एक्सप्रेस पर आपको दिखेंगे आम लोग। जरूर आप देख रहे होंगे इस वक्त बड़ी बड़ी रैलीज चल रही हैं, बड़े बड़े चेहरे घूम रहे हैं, वो भी आप देखिए।
लेकिन भारत एक्सप्रेस पर तो आम जनता की बात होगी। आंटी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। तबीयत पानी ठीक है? हाँ सब ठीक है। ये मोहल्ले में व्यवस्थाएं ठीक है? सड़क वड़क है नहीं है? हाँ सब बनाया, दीदी बनाया है। दीदी बनाया है? हाँ दीदी बनाया है। तो जो आपके विधायक हैं वो आते हैं नहीं आते आपसे मिलने? हाँ मिलने आता है। अच्छा। सब कोई आता है मिलने दीदी। आंटी नमस्ते, बाबू अच्छा है। कैसी हैं आप? ठीक है। आपने तो कई सारे चुनाव देख लिए होंगे, कैसा काम कर रही है टीएमसी की सरकार? अच्छा के काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए वो कह रहे हैं हम पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बीजेपी भी आ रही है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम बड़े बड़े घर आपको बना कर देंगे। विश्वास हो रहा है उनकी बातों पर, नेताओं की बातों पर? हाँ हो रहा है। दीदी ने काम किया है? हाँ दीदी ने काम किया है। नमस्ते, नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है। यहीं रहती हैं? यहीं रहते हैं। क्या है इस इलाके में? कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ है? कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। इलाके में काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। अभी आप जब मतदान करने जाएंगी तो आपके मन में क्या मुद्दे, क्योंकि आप तो महिला हैं, आपको घर भी चलाना पड़ता है, बजट में आपको सब कुछ करना है, किचन भी आपको चलाना है, सारी चीज़ें देखनी है, वो चीज़ें व्यवस्थाएं हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं? नहीं किसी तरह हो पा रहे हैं। बहुत दिक्कत से हो पा रहे हैं। मेरे पति तो नौकरी धंधा है नहीं और रिक्शा चलाते हैं और मेरा तबीयत तो हमेशा 10 साल से खराब ही रहता है। तो आप अस्पताल, सरकारी अस्पताल जाती हैं? हाँ जाते हैं। वहाँ पे मिलती हैं दवाइयाँ, डॉक्टर मिलते हैं नहीं मिलते? मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं, दवाई भी मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। मतलब दीदी ने काम अच्छा किया है? हाँ दीदी काम अच्छा किए हैं। किए हैं? चलिए। दादा नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं दादा? ठीक। कहाँ जाना है आपको? वो पैसे जमा करने। पैसे जमा करने। ये बताइए, बस 2 मिनट लूंगा आपसे, आप यहीं रहते हैं? कैसा इलाका, कैसा मोहल्ला है? सड़क वड़क बनी है नहीं बनी? पानी वानी मिलता है टाइम पे, आता है नहीं आता नलके में? नल में पानी अभी आता है, आगे नहीं आता था। नहीं आता था? तो जो आपके विधायक हैं उनको बताया नहीं आपने कि भैया पानी नहीं आ रहा, वोट मांगने आओगे फिर बताएंगे आपको? बोले थे सब हुआ था, वही सब बना। पूरा रास्ता हम लोग को बना दिया। पानी के दुख से हम लोग के दीदी सब चीज कर दिया है। अस्पताल में भी फ्री हो, हम लोग के सब चीज मिल गया है, सब चीज। हाँ सब चीज। तो आंटी नमस्ते, हम क्या बोले बाबू? कैसी हैं आप? बस ये बता दीजिए, हाल चाल बताइए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अच्छा ही है, और क्या रहे। दीदी कैसी है? दीदी कैसी है? ठीक है, बहुत अच्छी है। काम किया है दीदी ने? हाँ बहुत अच्छा किया। पानी हो गया, रोड हो गया, और क्या चाहिए, बहुत अच्छे। चलिए, तो देखिए लगातार हम देखिए इन्हीं गलियों में तो हम लोग घूम रहे हैं, इन्हीं गलियों में घूम रहे हैं ताकि रियलिटी चेक भी हो जाए और सबको समझ में आ जाए। ये छोटा छोटा बाबू को भी आप देख। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? नमस्ते, यहीं की हैं आप? हाँ। क्या यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक है? पानी वानी आता है नहीं आता? अभी तो ठीक है। हाँ पहले प्रॉब्लम होता था पर अभी ठीक है। ममता बनर्जी को जरूर आपने देखा होगा, सुना होगा, जानती होंगी। कैसी हैं दीदी? अच्छी है। काम करती हैं दीदी? काम कर रही हैं? चलिए भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया। यूथ हो यार, बोलिए। ये बताइए इस बार जब वोट डालोगे नहीं डालोगे इस बार? वोट डालेंगे। तो जब एक यूथ जाता है वोट करने, सबसे पहले इसी इलाके में रहते हैं? हाँ यही रहते। पानी वानी आता है क्या? सब अभी टाइम से पानी आ रहा है, बढ़िया एकदम, रास्ता वास्ता सब बना दिए। ममता दीदी को तो जानते ही होंगे, ममता बनर्जी जी को? हाँ जानते हैं। कैसी लगती है? बढ़िया काम कर रही हैं? अच्छा। काम तो कर रही है। और मोदी जी? मोदी जी भी तो अपना काम अच्छे से कर ही रहे हैं। नाम सुना है मोदी जी का? कौन नहीं सुना उनका नाम। वर्ल्ड फेमस है मोदी जी। हाँ, हाँ। तो क्या करते हो? अभी तो आया था काम से थोड़ा। काम हो रहा है मतलब इलाके में, है ना? हाँ, काम हो रहा ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये असल तस्वीर है दादा। खूबसूरत इमारतें तो आपने बहुत दिखाई शरदा, थोड़ा क्योंकि इंटीरियर में हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ की भी तस्वीरें दिखाइए। अभी तक तो व्यवस्थाएं ठीक लग रही है, नाली चली रही है, वाटर लॉइंग की कोई ज़्यादा समस्या इन इंटीरियर्स की गलियों में मुझे नज़र नहीं आ रही है। और मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि हावड़ा की दक्षिण सीट का इस वक्त जायज़ा भारत एक्सप्रेस ले रहा है। और आप देखिए वो एसी कमरे, मॉल्स के आगे से घूमना फिरना, वो भी होगा, वो भी ठीक है, लेकिन असल तस्वीर जो है ना, वो इन इलाकों में होती है, इन इलाकों में होती है। और यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें। मैं इस वक्त हावड़ा दक्षिण कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा हूँ और वैसे भी कहते हैं ना, बढ़ेगा इंडिया
क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये बिल्कुल सच बात है। किसी भी स्टेट को मजबूत करना हो वहाँ पर शिक्षा का बीज बोइए, किसी राष्ट्र को मजबूत करना हो वहाँ के लोगों को शिक्षित करिए। इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए मुझे एक स्कूल मिला है, श्री शांति विद्यालय। आइए जानते हैं स्कूल के हाल क्या कुछ है। आइए सीधी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, बिना लाग लपेट के, बिना कट के। तो ये यहाँ पर क्लासरूम्स चल रही हैं, तस्वीरें मुझे दिख पा रही हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देश के भविष्य यहाँ पर मौजूद हैं। और शरदा तो क्लासरूम के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन क्लासरूम में घुसने से पहले डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ पर जो मैम है उनसे मैं एक बार पूछ लूं, मैम मे आई कम इन? तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देश का भविष्य है। गुड आफ्टरनून क्लास, कैसी हैं आप? वाह वाह वाह, ये नौनिहालों को देख के यकीन मानिए अपने स्कूल के दिन मुझे याद आ गए। मैम बहुत सालों बाद, सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत खास है। कई सालों बाद मैं स्कूल के क्लासरूम में आया हूँ, ऐसी ड्रेसेस में हम लोग बैठा करते थे, आप जैसे टीचर्स थे, और आज उन टीचर्स की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? काफ़ी अच्छी है, दूसरे स्कूलों की अपेक्षा हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि आपको हर सुविधा, प्लीज सेट या क्वाइट, सभी कुछ मिलेगा। आई डोंट थिंक कि कुछ भी यहाँ पे मिसिंग है, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन हावड़ा। और मैं ये मानता हूँ, और आप तो क्योंकि आप समाज को बनाने वालों में से एक मजबूत वॉरियर्स एक हैं। मैम थोड़ा सा इधर आ जाइए, है ना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब क्योंकि वेस्ट बंगाल ये सरकारी स्कूल है जी, वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल है। ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 5 है। क्लास 5 है। कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर? 50 तक है। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बच्चों पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने टीचर्स का नाम भी रोशन करो। बाय बाय। चलिए और यहाँ पर देखिए कई सारे क्लासरूम्स हैं, मैं उनमें भी देखने का प्रयास करूंगा। श्रद्धा एक बार फिर से डिसिप्लिन। मैम मे आई कम इन? कैसी हैं मैम आप? हम सही है सर, आप कैसे हैं? बच्चों कैसे हो? गुड आफ्टरनून। पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। मैम यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी है? कौन सी क्लास ये है? क्लास 2 है सर। व्यवस्था बहुत अच्छा है सर, यहाँ पे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई होता है। देखिए एग्जाम भी सब अच्छे से दे रहे हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं? पूरा एकदम पूरा, जैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो देखिए ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक तरफ वो टीचर्स हैं जो इस देश को मजबूत करने के लिए, विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो छोटी छोटी पौध है हमारी, जो अगली जनरेशन है जो मेहनत कर रही है। बाय बाय क्लास, बाय। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है, बिना कट के मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। यहाँ पर एक और क्लास है, श्रद्धा वापस से डिसिप्लिन। मैम यहाँ पर है क्या? मैम मे आई कम इन? गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो? सब अच्छे हो? यस सर। मैम यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? स्कूल में सब कुछ है? हाँ सब कुछ है। वाटर कूलर मुझे दिखा, ठंडा वंडा पानी मिलता है? हाँ मिलता है। यानी सरकार की तरफ से आपको और इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्लास में सीसीटीवी कैमरास हैं और ठंडे पानी की मशीन है, ऊपर लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम्स है, बहुत कुछ है जो प्राइमरी स्कूल में मोस्टली नहीं मिल पाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था में है। आप देखिए सब कुछ, आपको वॉशरूम सारे अच्छे हैं, बॉयज़ गर्ल्स सब कुछ है। अच्छा ये कोएड है ना? कोएड है? यस प्राइमरी मोस्टली कोएड ही रहते हैं। ठीक है, आप खुद देख पाएंगे कि कितनी सारी चीज़ें व्यवस्था करवा रखी है स्कूल की तरफ से और हमारे हेड सर की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टीचर्स तो वैसे भी भगवान का स्वरूप हम लोग मानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस जो मुझे करने को मिल रहा है ना, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया है। एक एक करके यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बेल लगी हुई है जिसका इंतजार हर एक स्टूडेंट को रहता है। वाटर कूलर की यहाँ पर व्यवस्था है ताकि बच्चों को अगर पानी वानी पीना हो तो वाटर कूलर फिल्टर्ड होके, बिल्कुल 2 वाटर कूलर्स यहाँ पर हैं और व्यवस्थाएं बिल्कुल शानदार हैं। क्लासेस में मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्लासेस में, क्योंकि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ऐसे में मैं बस ये व्यवस्थाएं दिखाना चाह रहा हूँ। ये बच्चों मिड डे मील का यस, मिड डे मील की किचन है, ये हमारे मेन्यूज़ है। ठीक है, जो जिस दिन के होते हैं वो बनते हैं। शरद्दा का वैसे भी खाने पीने पर मेन्यू पर थोड़ा ध्यान रहता है। शरद्दा देखिए मंडे से लेके सैटरडे तक का क्या कुछ वीकली मेन्यू यहाँ पर लिखा गया है। व्यवस्थाएं भी मुझे साफ सुथरी एकदम नजर आ रही हैं। डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम किसी के काम को। और हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर नमस्ते। सर कैसे हैं आप? हाँ बहुत अच्छे हैं आप।
बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और वैसे भी बंगाल को तो कहते हैं ना सिटी ऑफ जॉय। हम दिल्ली में बैठ के रसगुल्ला खाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर रसगुल्ला खाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मिठास मुझे आप लोगों से मिल रही है। सर मुझे बताइए अपने स्कूल के बारे में। हाँ, मेरा विद्यालय देखिए सरकारी विद्यालय है, लेकिन सरकारी माध्यम का विद्यालय होते हुए भी यहाँ पर आपको प्राइवेट जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे यहाँ देंगे क्लासरूम, आप देखेंगे वेल डेवलप्ड है। इसके बाद बेंच टेबल पंखा सब कुछ है। पानी पीने के लिए ठंडा वॉशिंग मशीन है। इसके बाद ठंडा पानी का मशीन है। इसके बाद देखिए एक लाइब्रेरी है, पर आपको दिखाएंगे अभी लाइब्रेरी है। इसके कंप्यूटर रूम है जिसमें 15 कंप्यूटर है। मतलब सरकारी माध्यम के स्कूल होते हैं। स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? इस समय 250। बहुत शानदार। 50। यानी वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से जो चीज़ें चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो बिल्कुल आ रही हैं। संचालन में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए कि सरकार से दिक्कत भी होती है तो हम लोग के बहुत सारे, जैसे यहाँ देखेंगे बहुत सारा जो काम है वो एनजीओ के द्वारा भी किया हुआ है। तो एनजीओ के वगैरह से सरकार की मदद से मतलब काम समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रयास आप अच्छा करें या प्रयास के लिए कोशिश करें तो हो जाता है, कोई असुविधा नहीं होती। बहुत बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो देखिए भारत एक्सप्रेस की जो टीम है वो लगातार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही है और मैं आपको यहाँ की बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। यहाँ की गलियों में मैं घूमा, यहाँ के स्कूल में मैं आया और मुझे लगता है स्कूल, जब हम स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो इससे बेहतर जगह इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने की मुझे और कोई नहीं लगती। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से और बंगाल चुनाव की निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए। आप बने रहिएगा मेरे साथ सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल, हावड़ा दक्षिण, भारत एक्सप्रेस।